मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत मजा आया नहीं टुकड़ा? डांस कर 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 झूली झूली तुम डिस्को करने का मजा आ गया नहीं टप्पू? क्या क्या देख रहे हैं टप्पू के पापा? अरे हम लोग सब इधर डांस कर करके थक के लो बैटरी मोबाइल की तरह लोथ-पोथ हो गए और तू ऑटोमेटिक घड़ी की तरह अभी तक चालू ही है। तुझे थकान नहीं लगी? अरे जेठिया तू भी जलेबी फाफड़ा खाना थोड़ा कम कर दे, तुझे भी थकान नहीं लगेगी। और वैसे भी आज का डिस्को का प्रोग्राम तो इतना शानदार था कि जो थका हुआ हो उसे भी जोश आ जाए। हाँ तो जला तो बस शांति शांति, हो गया सब हो गया बेटा, बैठ जा बैठ जा। हाँ ऐसी बात नहीं है बापूजी, जोश में तो मैं भी था, तभी तो मैं और दया सबको हरा के फाइनल तक पहुंच गए। सबको हरा के तो ऐसे बोल रहे जैसे तू जीता हो। टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है खुद की सफलता का गर्व भले करो लेकिन दूसरों को हराने का घमंड कभी न करो। और वैसे भी हम जीते कहाँ हैं? अय्यर भाई और बबीता जी से तो हम हार ही गए हैं ना। और मेरी माँ हमेशा ये भी कहती है कि असली विजेता वही है जो सबसे आखिर में विजयी होता है, जो जीता वही विजेंदर। अरे भाई पता है, लेकिन मैंने स्पर्धा में जीतने के लिए भाग नहीं लिया था। फेंको मत। मतलब पापा अब जानबूझकर आ रहे? ये हूँ वाली झूठ मत बोल, तुझे कार नहीं जीतनी थी? नहीं, जीतनी थी और नहीं भी जीती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बबीता जी और अय्यर भाई ने कार जीती तो वो भी हमारे सोसाइटी के सदस्य ही है ना, तो उनकी खुशी हमारी खुशी। मतलब आपको नहीं जीतने का बिल्कुल दुख नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे पता था जीतने पर भी यह गाड़ी किसी को मिलने वाली नहीं है। क्या मतलब? बापूजी इनाम की गाड़ी कौन लेके आया था? सुंदर। और सुंदर का झोल तो क्या? कुछ नहीं। अरे थक गए भाई, चलो अभी सोना है। हाँ टबुआ चल सो जाते हैं। हाँ चलो दादाजी। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। जल्दी जल्दी जॉनी कटी। बस अभी बस। हाँ जूली नहीं थकी, जॉनी थक गया है। जूली जूली आता नाचते रहे चल। अरे जॉनी, जॉनी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे टप्पू के पापा? नाना जा रहा हूँ। नहीं पापा मुझे नाने दीजिए। क्या है आपको नहाने में बहुत टाइम लगता है ना? मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं ठीक से नहाता हूँ। नहीं अब ठीक से नहीं, अब धीरे धीरे नहाते हैं। तो पहले मैं जाती हूँ। दया प्लीज मुझे जाने दे, मुझे बहुत चिपचिपा लग रहा है, बहुत पसीना हुआ है, जरा जाने दे प्लीज। देखिए लेडीज फर्स्ट। अरे अंग्रेज देश छोड़ के कब के चले गए? लेडीज पर क्या लगा रखा है? चल। रिक्वेस्ट। अरे भाई हटने भी जाने देना। हाँ बापूजी। लगा टप्पू के पापा, जोर से लगा। सॉरी। अरे कौन सी उंगली में लगा? अंगूठे में लगा। चल घोटाड़ी। ये तो चैटिंग है। हाँ तो शुरुआत तुमने ही की। ले टप्पू के पापा भी ना टूवेल तो भूल ही गए। ठीक है बाबा ना लीजिए, और आपका टॉवेल बाहर रखा है, ले लेना। अरे दया दरवाजे पे कहाँ है टूवल? दया अरे कहाँ है टूवल?
बोलो, पलंग पर रखा टोल। दया, जा मैंने ना लिया, जा तो ना ले। लगता किचन में गई है। बेचारी गाय जैसी भोली है मेरी दया। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं। दया, ये चीटिंग है। शुरू में लगी थी तो खत्म भी मुझे ही करना चाहिए ना। ये अहमदाबादियों से जिंदगी में कभी कोई नहीं जीत सकता। यहाँ कहीं घूम के आए हम। मजाली नहीं? ये डिस्को नाइट में हमेशा याद रखूंगी। हाँ, और खास करके मुझे एंड टाइम तक मेरा कॉस्ट्यूम आया ही नहीं। हो ना? लेकिन ऑल थैंक्स टू यू माधवी, क्या दिमाग लड़ाया तुमने, वाह, हैट्स ऑफ। थैंक यू। और हमें इनाम भी मिला। हाँ, वो इनाम तुम रख लेना। रख लेना मतलब? वो इनाम मुझे ही मिला है, मैंने दिमाग लड़ाया इसलिए। रख लेना। मैं इसमें से ना बेस्ट कॉस्ट्यूम खरीदूंगी। कॉस्ट्यूम? हाँ, म्हणजे सारी हो। हाँ, और मेरे लिए? आपके लिए लूंगी। लुंगी? लुंगी मतलब लुंगी नहीं हो, कुछ खरीदूंगी असं म्हणायचंय मला। अच्छा। माधवी, इस इनाम पर से ना मुझे हमारे जमाने की एक बात याद आ गई। हमारे जमाने में गुड नाइट, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करेंगे। उठ। कल सुबह मेरे पास टाइम ही नहीं है। कहाँ जाने वाले हो? सोसाइटी कंपाउंड में। माधवी, कल सवेरे सूरज उगते ही एक मस्त कुर्ता पहनकर अपनी नई सुंदर अप्रतिम सोसाइटी के कंपाउंड में जाऊंगा और सबसे पहले नोटिस बोर्ड पे जाकर एक सुविचार लिखूंगा। माधवी, इतने दिनों से मेरे मन में इतने सारे सुविचार दौड़ रहे हैं, क्या बताऊं मैं। माधवी, मैं कल से ऐसे सुविचार लिखूंगा जिसे पढ़ने के बाद पूरी सोसाइटी में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिसे पढ़ते ही लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोगों में एकता अखंडता बढ़ेगी, जिसे पढ़ने के बाद लोग जाग जाएंगे। माधवी, सो गई? कोई बात नहीं माधवी, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग रात भर जागकर लाइन में खड़े रहकर मेरे सुविचार पढ़ेंगे। झोपा आता। जागी। अरे भाई, क्या मस्त सोसाइटी बनाई ना इन्होंने। सही कह रहे हैं भाई, बहुत अच्छी सोसाइटी बनाई है। अरे वाह, नई सोसाइटी कितनी बढ़िया लग रही है। चाचू जी नमस्ते। आ गया भाई, ला ये लो आपका पेपर। अरे ये क्या तरीका है पेपर फेंकने का? अभी लग जाता तो। भिड़े भाई सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। सॉरी क्या सॉरी? अगली बार ना देखकर फेंकना, फेंक कर मत देखना। ठीक है, सॉरी। मूर्ख कुटला। चाचा जी, क्या है ये? क्यों, तुझे पता नहीं? ये लोटा है। वो तो पता है, लेकिन ये सोसाइटी है चाचा जी। हाँ, वो मुझे पता है। तो
सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं चाचा जी। हाँ तो वो तुझे पता होना चाहिए भाई, सेक्रेटरी तू है। नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ। हाँ वो मुझे पता है। तो चाचा जी सोसाइटी में सरेआम ऐसे गरारे नहीं करते, आपको पता होना चाहिए। कि भाई ये भिंडी मास्टर, तुझे ये पता होना चाहिए कि मैं गांव का आदमी हूँ। मुझे तो खुले में ही गरारे करने की आदत है। क्या? नहीं कुछ नहीं। लेकिन चाचा जी अभी इतनी नई सुंदर सोसाइटी बनाई है तो इसमें स्वच्छता रखना जरूरी है ना। अरे भिंडी मास्टर, पता है मुझे। अरे मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं तो ये पौधों को पानी देने आया था। और हाँ, सोसाइटी नई हो या पुरानी, स्वच्छता तो रखनी ही चाहिए। शाबाश। मतलब बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, चल फिर मिलते हैं बाद में। हाँ। सही कहा माँ, हार कर जीतने वालों को ही अहमदाबादी कहते हैं। नहीं माँ, 90 किलो ने भी मस्त डिस्को किया। 90 किलो क्या? हाँ? चलो वो मैं बाद में फोन करती हूँ। 90 किलो क्या? माँ ने आपको नया नाम रखा है, 90 किलो। क्या 20 किलो? तेरी माँ क्या वजन का काटा है जो उसको मालूम पड़ गया मेरा वजन 90 किलो है? अरे वो माँ है, माँ को सब पता होता है। मेरा वजन 90 किलो नहीं है। तो 90 किलो से ज्यादा है। मेरा वजन 89 किलो है। हाँ तो वो 90 किलो ही हुआ ना। नहीं, 89 और 90 के बीच में 1 किलो का फर्क है, 1 किलो का। अरे बाबा, वो तो आप अभी नाश्ता करेंगे तो 90 हो ही जाएगा ना। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। नाश्ता बना बा, बहुत जोर की भूख लगी है। जो हुकुम मेरे काका। अरे काका नहीं काकी, जो हुकुम मेरा आका। मैं आका ही बोलने जा रही थी, पता नहीं ये काका कैसे निकल गया। सॉरी हनी, सॉरी। चल अभी जूली काकी नाश्ता बना, जल्दी नाश्ता बना। जूली जूली, नाश्ता बनाने गई जूली जूली। जूली को भूख लगी, जूली जूली। ये तो अच्छा हुआ हम लोग हार गए, अगर जीत गए होते तो ये तो जूली के कपड़े में ही घूमती। जूली जूली। अरे चलो भाई चलो, बहुत दिनों के बाद आज बालकनी से सूरज दादा के दर्शन करने को मिलेंगे। वाह, अप्रतिम गोकुलधाम सोसाइटी, एकदम ब्रांड न्यू। इस नए गोकुलधाम सोसाइटी के नए नोटिस बोर्ड पे एक नया सुविचार लिखता हूँ, जिससे पढ़कर लोगों के विचारों में नयापन आ जाएगा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः। ओहो, सुंदर ने इतनी अच्छी सोसाइटी बनाई, लेकिन ये नोटिस बोर्ड बहुत अंदर लगा दिया। चौक भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सूरज दादा, थैंक यू। चलो सूरज दादा के दर्शन तो हो गए, अभी चंदा रानी के दर्शन भी हो जाए तो नई सोसाइटी की नई बालकनी के पहले दिन की शुभ शुरुआत हो जाए। सुप्रभात जेठालाल। अरे अभी कहाँ भाई? कहते शुभ शुभ प्रभात भाई, शुभ प्रभात। नए नोटिस बोर्ड पे पहला सुविचार लिखने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लिखो लिखो, बधाई हो। थैंक यू। वैसे जेठालाल, सुंदर ने नोटिस बोर्ड काफी अंदर लगा दिया है। इससे क्या होगा मालूम है? काफी लोग मेरा सुविचार पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। तो एक काम कर भाई, सबको सुविचार SMS से भेज दे, सब पढ़ लेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, किसी अगर एक व्यक्ति ने भी मेरा सुविचार पढ़ लिया ना तो भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे जमाने में। अरे भाई तू बातें करता रहेगा कि सुविचार लिखेगा भी? जा लिख 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 जल्दी। कविता जी कहाँ चले गए? अरे आइए आइए, वापस आइए बबीता जी, वापस आइए।
आ गए। गुड मॉर्निंग जेठालाल। मेहता साहब गुड मॉर्निंग। कहाँ ऑफिस जा रहे हैं? जाइए जाइए। अरे कहाँ ऑफिस, ध्यान से देखो मुझे जेठालाल। पैर में शूज की जगह चप्पल है, फॉर्मल पैंट की जगह जीन्स, शर्ट की जगह टी शर्ट और लैपटॉप बैग की जगह राइटिंग पैड है। ऐसे ऑफिस जाते हुए देखा है तुमने मुझे कभी? नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं जा रहा भाई। ये जो मेरा सिंहासन है जिसमें बैठ के मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, आज इतने दिनों बाद मौका मिला है कि नई शानदार बनी हुई सोसाइटी में बैठ के फिर से लिखे, आनंद उठाएं इस सौंदर्य का। हाँ तो लिखो लिखो, अच्छे काम में देर नहीं करते। ठीक ठीक। हे भगवान, मैं बबीता जी का खाली गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ, बस एक बार बोलने दो, फिर मैं अंदर चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज बोलने दो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। तुम्हारी तो कॉफी पियेंगे? नहीं पीनी है। मेहता साहब को पिलाओ। अरे मेहता साहब भी हैं। गुड मॉर्निंग मेहता साहब, आप कॉफी पियेंगे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर हाथी, अभी अभी चाय पी है, आप पीजिए कॉफी। थैंक यू। अरे फिर से चले गए बबीता जी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो गुड मॉर्निंग भिड़े बाबू, क्या हाल? बस बढ़िया। अरे जेठालाल, आज क्या पूरा दिन बालकनी में लोटा लेके खड़े रहने का व्रत लिया है क्या? मेहता साहब, ये शिक्षक सुविचार लिखता है लेकिन सुविचार का खुद पालन नहीं करता। इसकी वाणी तो देखो कितनी कटु है। सही बात है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। बस भाई बहुत हो गया मजाक। तुमने लिख लिया ना नोटिस बोर्ड पे, अभी मेहता साहब को शांति से लिखने दो, ठीक है? मेहता साहब आप लिखिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ चलो भाई चलो, काम करो अपना जो है वो। अरे अरे अरे, थोड़ा सा मजाक किया तो भड़क गया। तुम नॉर्मली मजाक करते नहीं हो ना, इसलिए। हाँ वो भी है। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कॉफी पियोगे? हाँ हाँ तो फिर चलो तुम्हारे घर पे भाई, ये कॉफी तो खाली हो गई है। आप भी कमाल है डॉक्टर हाथी। फोन रखिए, ओके? बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओह गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हमारी सोसाइटी विदाउट डेकोरेशन में कितनी अच्छी लग रही है ना? अरे हुस्न को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी खुद अपनी एक अदा होती है, इसलिए सादगी में ही सुंदरता है। एक्सक्यूज मी, बाय। ओके बाय बाय। क्या बात है मेहता साहब, आपने तो मुझे एक नया सुविचार दे दिया। सुंदरता सादगी में होती है, कल मैं यही सुविचार लिखूंगा। क्या बात है। अरे चल जल्दी कोली। चलो चलो जल्दी चल। चलो आगे टप्पू सेन, अब लिख लो आर्टिकल। चल गोली जल्दी। हड़ू हड़ू। मेहता अंकल, हाथी अंकल, चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो चलो चलो। अरे बेटा तुम लोगों के वेकेशन चल रहा है, मेरा वेकेशन नहीं है, मुझे तो मेरा होमवर्क करना ही पड़ेगा बच्चों। आर्टिकल लिख रहा है, नहीं खेल सकता। लेकिन मैं तो टप्पू सेना के साथ क्रिकेट खेलूंगा। अरे क्या हाथी भाई, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। क्यों? हाँ भाई भिड़े मास्टर क्यों? क्या क्यों हाथी भाई, मुझे पहले से पता था कि सबसे पहले सोसाइटी को नजर ना इस टप्पू सेना की ही लगेगी। अरे नजर? अरे टप्पू, तुम्हारे सुंदर मामा ने इतनी सुंदर सोसाइटी बनाई है, नए कांच लगवाए हैं, और तुम्हें आज ही सोसाइटी बिगाड़नी है, कांच तोड़ने। इस खूबसूरत सोसाइटी को खूबसूरत ही रहने दो, इसलिए कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। ठीक है भिड़े अंकल। कम ऑन फ्रेंड्स। ये टप्पू सेना इतनी आसानी से मान गई? बेटे, शेर जंगल में कैसे शिकार करता है जानते हो? म्हणजे शिकार करने के पहले वो खामोशी से 2 कदम पीछे हटता है, फिर मौका तोड़ के झपटता है एकदम से अपना शिकार। अब टप्पू सेना खामोशी से 2 कदम पीछे हट गई है, अब सोच लो शिकार कौन होने वाला है। सही बात है। क्या सही बात है, क्यों डरा रहे हो मेहता साहब आप भी? बात डराने की नहीं है भाई, अब बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
पता नहीं अभी ये टप्पू सेना क्या करेगी। ए टप्पू ए, चल पकड़। गोले के कान में क्या बोला? कुछ नहीं भिड़े अंकल, डोंट वरी, रिलैक्स। मेहता साहब, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी धमाका क्या होगा? भिड़े, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था बच्चों को। मतलब? लो, आ गए गोली साहब, देखते हैं क्या करते हैं। गोली के हाथ में क्या है? गोलिया, क्या है तुम्हारे हाथ में? हाँ बेटा, गोली क्या है? काला रंग दीवार पे लगाना है ना? अरे अरे, दीवार पे रंग लगा रहे हो क्यों? मेहता अंकल, उसका एक रीजन है। क्या 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 रीजन क्या है? भिड़े अंकल, छोटे बच्चे को नजर ना लगे इसलिए हम काला टीका लगाते हैं। हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी को नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगा रहे। गोली, तू कलर लगा। हाँ गोली लगा। लगा लगा। ये तीर गोलिया ये ओहो, अरे यार, सत्यानाश! अरे क्या किया तुमने? ये टप्पू ये सब क्या? अरे क्या है हाथी भाई, बोलो आप कुछ। गोली? What is this? Very bad. हाथी अंकल, भिड़े अंकल, रिलैक्स। काला टीका लगा दिया है ना, अब भी सोसाइटी को नजर नहीं लगेगी। बस बोलो, सोसाइटी को नजर ना लगे, ये क्या बोल रहे? अरे मेहता साहब कुछ तो बोलिए आप। वैसे एक बात तो है भिड़े, कि बच्चे जो भी करते हैं ना, बड़ों से सीख के करते हैं। ये नजर के लिए टीका लगाना और ये तमाम अंधविश्वास जैसी चीजें हम बड़े इनको सिखाते हैं। वैसे मुझे तो आज लिखने के लिए एक सब्जेक्ट मिल गया, बच्चे और अंधविश्वास। बात में दम है। अरे क्या दम है बात में? अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? एक मिनट बेटा, टप्पू जोक सपाट। देखो बेटा, शरारतों की एक सीमा होती है। हाँ, और ये जो तुमने किया शरारत नहीं है, शैतानी है। भिड़े अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। सोसाइटी अभी अभी बनी है, इतनी खूबसूरत सोसाइटी है, और इसमें जगह जगह अगर दाग लग जाएंगे तो कैसा लगेगा? अरे तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ना तो कोई गंदगी हो, ना कोई कांच टूटे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता अंकल। तुम लोग को सोसाइटी में क्यों तोड़फोड़ करनी है? ठीक है, हम लोग सोसाइटी में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस में खेलते हैं। अरे क्लब हाउस में क्रिकेट नहीं खेलते। अरे ये वो ग्राउंड नहीं है। अरे आई का दया, हाँ, चलो मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान जाना ही है। तू कहती है तो सब्जी बब्जी काट के आटा बाटा गूंद के जाता हूँ। नहीं नहीं, सब्जी मैंने काट ली है, अब सिर्फ आटा गूंद दीजिए। आज दुकान जाना ही है जॉनी। मत जाओ ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है, चल नहीं जाता। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं खलास, सुनो, बोल दिया अबे खत्म, चलो। अरे नहीं बाबा, मेरी बात सुनिए। अभी आप दुकान जाइए और फिर रात को आप जब दुकान से वापस आएंगे ना, तभी मस्त बढ़िया खाना तैयार रखूंगी। लुच्ची लुच्चा, जय जिनेंद्र। जड़ भराते। जय जिनेंद्र। दया का प्यार भी कभी कभी दुखदायक हो जाता है। अरे नहीं जड़े भाई, हाँ बोल अब्दुल। सीढ़ी नहीं है। थैंक यू अब्दुल, मैं तो अभी इधर से ही उतरने वाला था। अरे जेठा भाई, जब आपको मालूम है कि यहाँ पर सीढ़ी नहीं है तो आप यहाँ से क्यों आए? बरसों की आदत भाई, और क्या। अरे जेठा भाई, मैं बार बार नहीं आऊंगा आपको यहाँ पर बचाने के लिए। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। ओके ओके। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे बचा लिया। और अब्दुल तेरा भी भाई। बाप रे, बाल बच गया। ये सुंदर भी ना। अरे टप्पू के पापा, अब दुकान जाके आप ही
और इतनी जल्दी रात हो गई, और रात हो गई तो इतनी धूप क्यों है? ए रमुजनी रानी, ये तेरा वीरा इधर सीढ़ी कभी लगाएगा? लगाएगा बाबा, लगाएगा। कभी लगाएगा? हम में से किसी को लग जाएगा तभी लगाएगा? पता है अभी मैं यहाँ से गिरते गिरते बचा हूँ। क्या? मत कीजिए। सुंदर भाई, आपके फोन। माय डियर जीजा जी का फोन। गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए माय डियर जीजा जी। मैं बोल रही हूँ। अरे बेटा बोलो बोलो। वीरा, सीढ़ी कब लगाएगा? मैंने सीढ़ी लग जाएगी, तुम चिंता मत करो। आज के आज सीढ़ी लग जानी चाहिए। वो क्या है कि बेटा जरा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। आज के आज सीढ़ी लग जानी चाहिए। बेटा तूने सुंदर को डांटा? हाँ, जरूरत पड़ने पर डांटना मेरा फर्ज है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा लाड़ दुलार करने की जरूरत पड़े तो लाड़ दुलार करो, और अगर डांटने की जरूरत पड़े तो बेझिझक डांटो, फिर चाहे कोई भी हो। मतलब कल को अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तू मुझे भी डांटेगी? ना, अब तो मेरे पति परमेश्वर हो, मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? आपके लिए तो बापूजी है ना। तू दिखती है उतनी भोली है नहीं। बस बाबा बस, और कितनी तारीफ करेंगे मेरी? दुकान नहीं जाना? जाइए दुकान जाइए, चलिए। इधर से ही जाऊं? सॉरी नहीं सॉरी, पीछे वाले रास्ते से। अरे दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा किसने बंद किया? अरे जेठा भाई आइए। लगता किसी ने दरवाजा गलती से बंद कर दिया। थैंक यू भाई अब्दुल, थैंक यू। अब तो सुबह से तू ही मेरी मदद में आ रहा है। जेठा भाई, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? वो कहते हैं ना कि जीते जी किसी के काम आए तो मरने की क्या जरूरत है? चल मैं चलूं? हाँ चलिए। अरे भाई, दरवाजा क्यों बंद कर रहा है तू? आप बाहर आ गए ना। अरे भाई मैं बाहर आ गया, लेकिन बापूजी, दया, टप्पू वो सब तो अंदर ही है ना। हाँ तू एक काम कर भाई, तू बीड़ा को जाके बोल कि नोटिस बोर्ड पे सुविचार बाद में लिखे, सबसे पहले उधर यह विचार लिखे कि जब तक हमारी सीढ़ी लग नहीं जाती तब तक यह दरवाजा कोई भी गलती से भी बंद ना करे। हाँ ये ठीक है, मैं अभी भिड़े भाई को बोल देता हूँ। हाँ। पता नहीं ये सीढ़ी कभी लगेगी। हाँ? कुछ नहीं भाई, क्या है? बागा, सेठ जी आए? नहीं नटू काका, अभी तक नहीं आए। मेरा वॉच चालू ही है। शाबाश, तू इधर से हिलना नहीं। आज कुछ भी हो जाए हम सेठ जी को छोड़ेंगे नहीं। बी अलर्ट। बराबर है नटू काका, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार थोड़ी ना मिलता है। यस माय बॉय, वेरी वेल सेड। चाचा, भतीजा, अनाड़ी खिलाड़ी, क्या घुसपुस हो रही है इधर? सेठ जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या मीटिंग क्या चल रही है इधर? बागा, बता दे। अरे बता देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बताना है, बोल। नहीं सेठ जी, वो आप और सेठानी जी डिस्को कंपटीशन के फाइनल राउंड में पहुंचे ना, तो नटू काका पार्टी मांग रहे हैं। तो दे दे पार्टी। मुझसे नहीं, आपसे। नटू काका,
मैं तो हार गया हूँ, मैं थोड़ी जीता हूँ। गाड़ी भी मुझे नहीं मिली है, तो पार्टी काहे की? कोई बात नहीं सेठ जी, अगर आपको पार्टी नहीं देनी है तो मेरी एक दूसरी ऑफर है। आप पार्टी देंगे? सर, क्या सेठ जी आप भी, नट्टू काका क्यों पार्टी देंगे? राइटो। सेठ जी, आपको पार्टी नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर 2 पे आने की खुशी में आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए। वाह नट्टू काका, क्या ऑफर दिया है। 1 पंथ 2 काज, बढ़ी हुई पगार में से हम पार्टी भी मना लेंगे और सेठ जी के पैसे भी बच जाएंगे। बोलिए सेठ जी, आर यू इन? है कहा? अरे है नहीं भाई, है। नट्टू काका इंग्लिश में क्या बोले वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला। ओह, नट्टू काका ने पूछा आर यू इन, मतलब उन्होंने जो आपको पगार बढ़ाने का ऑफर दिया है, क्या वो आपको मंजूर है? ठीक है, मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा उस दिन जिस दिन मैं डिस्को स्पर्धा जीतूंगा। अभी तो मैं हार गया हूं ना। एक हारे हुए खिलाड़ी से आप पार्टी लेना चाहते हैं? एक हारे हुए खिलाड़ी से आप अपनी पगार बढ़वाना चाहते हैं? एक हारे हुए खिलाड़ी की आप हराजी करना चाहते हैं? नहीं सेठ जी, नहीं 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 नहीं, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपसे पार्टी, मुझे नहीं बढ़ानी है अपनी पगार अभी। अच्छा चलो, तो ए भाई बागा, वो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आए थे, 2-3 और रिपेयर कर दिए? नहीं सेठ जी, अभी कर रहा हूँ बस। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। और नट्टू काका डिलीवरी का क्या हुआ? बस अभी करवा देता हूँ सेठ जी। चलो 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 जल्दी काम कर लगो, चलो चलो। अरे देवा, काय झक्कास सोसायटी बनवली ने, एकदम रंगीबिरंगी, काय कलर, काय डिझाईन, अगं बया बया, अगं बाई कृष्णदेव भी आहे की। नमस्कार नमस्कार देवा, लई झक्कास। आजू-बाजू के पूरे एरिया में सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी की चर्चा है। तो फिर मैंने भी बता दिया, गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ मेज भाजी बेचती है। भाभी, सीढ़ी बनकर आ गई। चला आने दो, कम ऑन। सीढ़ी आ गई। जल्दी आ रहे यार, जल्दी आओ। और आगे। बस। हाँ, उतरो। फटाफट उतरो। आराम से, संभाल के लगा। लो। बता रहा हूँ। अभिनंदन जी दया भाभी, अभी आप सीधे रास्ते घर जा सकेगी। बोलो अम्बे माता की जय। दया भाभी, सीढ़ी लग रही है, जेठा भाई का हमेशा का टेंशन खत्म। मैं टप्पू के पापा को फोन करके खुशखबरी दे देती हूँ। दया भाभी, अरे सीढ़ी तो लग जाने दीजिए दया भाभी। बबीता जी जरा फोन देंगे? व्हाई नॉट? नोट, कोई बात नहीं, सीढ़ी लग जाने के बाद मैं टप्पू के पापा को फोन कर दूंगी। दया भाभी, व्हाई नॉट मतलब क्यों नहीं, आप जरूर फोन कीजिए। ये लीजिए। अब जरा टप्पू के पापा को फोन लगा देंगे। ये लो। ओहो बबीता जी, बोलिए बबीता जी। बबीता जी नहीं, दया जी बोल रही है। बोलिए दया जी। पापा जी, सॉरी मतलब टप्पू के पापा जी, मुझे आपको एक खुश खबर देनी है। क्या रात को खाने में तो रसपुरी बना रही है? अरे नहीं, मेरे सुंदरी राजा ने सीढ़ी वालों के साथ सीढ़ी भेज दी है और अभी सीढ़ी लग रही है। क्या बात कर रही है दया? तेरे डांटता रंग लाई। आज ही सुंदर को डांटा और आज के आज ही उसने सीढ़ी लगवा दी।
चलो इस खुशी में मैं आज आपको स्पेशल रसपूरी खिलाऊंगी। अरे थैंक यू दया, थैंक यू। बाय। बबीता जी। हाँ थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। अरे रमोलो जी यहाँ पे? ये कौन? स्टेट एजेंट है, बाजू की सोसाइटी में नई नई रहने आई है। रमोलो जी इकडे इकडे। ये ना रमोला जी है और ये सब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की रहीवासी है। हेलो। हाय। हाय हाय। मेरा नाम रमोला मिर्चंदानी है। मैं एक स्टेट एजेंट हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक पार्टी है जो आपके इस गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई फ्लैट खाली है? मुझे पता है तब तक गोकुलधाम में कोई फ्लैट खाली नहीं है। हाँ, और अगर कोई फ्लैट खाली होता भी ना तो हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एक एस्टेट एजेंट है, माधवी भाभी। हाँ बड़े बहन है। हेलो। अच्छा, तो आपके यहाँ कोई फ्लैट खाली है तो बताइएगा। 1 साइड कमीशन आप रख लेना और 1 साइड पार्टी से कमीशन मैं रख लूंगी। वैसे माधवी भाभी, हमारी सोसाइटी में भी फ्लैट्स के रेट्स क्या है? हाँ, हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी हो गई तो भाव तो अच्छा ही होगा ना? या राइट। लेकिन मार्केट वैल्यू से तो भाव कम ही मिलेगा। क्यों? अरे क्यों? क्यों? तो क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मतलब आपकी सोसाइटी भले ही अंदर से सुपर्ब लुक हो, पर कोई भी पार्टी आएगी तो उसकी पहली नजर तो गेट पर ही जाएगी। और जो गेट पे वो 2 पुरानी दुकानें हैं ना, वो आपकी सोसाइटी का फर्स्ट इम्प्रेशन बिगाड़ती है। अरे तो क्या हुआ? अरे अब्दुल भाई और वो इस्त्री वाले सुभाष भाई है ना, उनकी दुकान तो बरसों से गेट पर है। अब दुकान नई हो या पुरानी हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ एग्जैक्टली। मैडम, आपको भले ही फर्क न पड़े और कोई पार्टी आए ना आए, हकीकत तो यही है ना। अरे और इन 2 पुरानी दुकानों की वजह से आपने जो इतना खर्चा करके नई सोसाइटी बनाई है ना, उसका पूरा शो बिगड़ता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है ये? आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी। कौन सी कहावत? मखमल पे टाट का पैबंद। मैं बरसों से स्टेट एजेंट का काम करती हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है, महल के आगे अगर खंडर हो ना तो महल की चमक कम होती ही है। इन 2 दुकानों की वजह से आपको भाव कम मिलेगा। ये लीजिए माधवी जी, मेरा कार्ड। कोई पार्टी हो तो बताइएगा। हाँ, या अल्लाह, बात तो सही है। इस सोसाइटी के सामने मेरी दुकान महल के सामने झोपड़े जैसी लगती है। अब मैं ये दुकान बंद करके चला जाऊंगा।